रामपुर एक छोटा सा गांव था जो हरियाली से घिरा हुआ था। मिट्टी की सोंधी खुशबू, खेतों में लहलहाती फसलें और गांव के बीचों बीच बहता छोटा सा तालाब इस गांव की पहचान थे। गांव में लगभग 100 घर थे, जिनमें अधिकतर लोग किसान थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ जीवन की हलचल शुरू हो जाती थी। हल्की खटखट, बैलों की घंटियों की आवाज और औरतों की चक्की पीसने की ध्वनि हर तरफ गूंजती थी। रामलाल इस गांव का एक मेहनती किसान था। वह लगभग 50 साल का था, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियों में उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी थी। उसकी पत्नी सुमित्रा एक सुलझी हुई गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे थे, दीपक जो 15 साल का था और पढ़ाई के साथ अपने पिता का हाथ बंटाता था, और 10 साल की पायल जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी। रामलाल के पास 5 बीघा जमीन थी। हालांकि यह जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन यह उसके परिवार का सहारा थी। गांव के बाकी किसान भी मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के भरोसे ही खेती करते थे। सरकारी सहायता और सुविधाएं यहां नाम मात्र की थीं। एक सुबह रामलाल सूरज उगने से पहले ही उठ गया। उसने बैलों को सानी पानी दिया और हल लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उसके साथ दीपक भी था। खेत तक पहुंचने में उन्हें आधा घंटा लग जाता था। रास्ते में रामलाल ने दीपक से कहा, बेटा, मेहनत ही हमारी पूंजी है। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल भूखे रह जाएंगे। खेत पहुंचकर उन्होंने हल चलाना शुरू किया। मिट्टी में हल की धार से एक सजीव लय पैदा हो रही थी। दीपक भी अपने पिता की मदद कर रहा था। पास के खेतों में दूसरे किसान भी अपनी फसल के लिए मेहनत कर रहे थे। शाम को घर लौटने के बाद सुमित्रा ने गर्म रोटी और सब्जी परोसी। रामलाल ने खाना खाते हुए कहा, इस बार फसल अच्छी हो गई तो हम दीपक की पढ़ाई के लिए शहर में भी सोच सकते हैं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार हमारा खेत लहलहा उठे। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। सभी किसानों के चेहरों पर खुशी थी कि शायद बारिश होने वाली है। रामलाल ने खेत में काम करते हुए सुमित्रा से कहा, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि शुरू हो गई। रामलाल भागते हुए खेत की ओर गया, लेकिन तब तक उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसने फटी आंखों से अपने खेत को देखा और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका था। घर लौटते समय रामलाल की आंखें नम थीं। सुमित्रा ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम फिर से मेहनत करेंगे, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन रामलाल के दिल में कर्ज और बच्चों के भविष्य की चिंता घर कर गई थी। गांव वालों ने रामलाल की हालत देखी तो उन्हें उसकी मदद का विचार आया। पंडित जी ने चौपाल पर सभी किसानों को बुलाया। उन्होंने कहा, रामलाल अकेला नहीं है, हम सबको उसकी मदद करनी होगी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और रामलाल के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरी सामान का इंतजाम किया। रामलाल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आप सबने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं कभी आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा। दीपक ने एक दिन पिता से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर काम करूंगा, वहां मुझे नौकरी मिल जाएगी। रामलाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, किसान का बेटा खेत छोड़कर शहर नहीं जाता। हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए। पायल भी पिता की मदद करने लगी। वह खेत में छोटे छोटे काम करती और घर का भी ध्यान रखती। सुमित्रा ने कहा, हम सब मिलकर। रामलाल ने गांव वालों की मदद से फिर से खेत में बीज बोए। इस बार मौसम ने साथ दिया। हल्की बारिश और गर्म मेहनत के कारण खेत लहलहाने लगे। जब फसल कटने का समय आया तो पूरा परिवार खुशी खुशी कटाई में जुट गया। फसल कटने के बाद रामलाल ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और हंसी मजाक के बीच रामलाल का चेहरा चमक रहा था। चौपाल में खड़े होकर उसने कहा, इस गांव ने मुझे गिरने नहीं दिया। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जब तक धरती है तब तक किसान का हौसला। रामलाल ने दीपक और पायल की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। उसने गांव में नई खेती तकनीकों को भी अपनाया और दूसरे किसानों को प्रेरित किया। अब रामपुर एक आदर्श गांव बन चुका था। यह कहानी ग्रामीण जीवन, संघर्ष, एकता और मेहनत की अद्भुत प्रेरणा देती है।